नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे लॉटरी खरीदने का वो खास उपाय जिसको अपना के आपको खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। अक्सर हम देखे हैं बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत बार लॉटरी तो खरीदनी होंगे। लॉटरी का टिकट खरीदते हैं बहुत उम्मीद लेके कि आज लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा। लगता ही नहीं है और लगेगा भी नहीं है ऐसे करके, क्योंकि आपको कुछ ट्रिक आपको अपनाना पड़ेगा जिसके तहत आपका लॉटरी लगेगा। तो वही चीज़ हम आपको बताएंगे कैसे। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग जन्म का तारीख, जन्म का नाम इसको मिला के लॉटरी खरीदते हैं, उसको एक चीज़, उन लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ये जो लॉटरी है ये पूरा नसीब का खेल नहीं है। इसमें भी कुछ ट्रिक है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जिसको आपको जानना पड़ेगा। अगर आप जान गए तो आपका लॉटरी लगेगा ही लगेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। आरपी मल्होत्रा करके एक व्यक्ति है, हमारा इंडिया का ही है। उनको बहुत बार उन्होंने लॉटरी मिला है उनको। अगर ये नसीब का खेल होता तो उनको एक या दो, अगर एक बार मिला, दो बार मिला तो दो बार मिल गया कोइंसिडेंट, मगर तीन बार तो नहीं मिलेगा। मगर इनको बहुत बार मिला है। कैसे मिला है? अगर नसीब ही होता तो इनको इतना बार नहीं मिलता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नसीब का खेल नहीं है, इसमें कुछ पॉलिसी है, कुछ नियम है जो आपको जानना पड़ेगा। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी का लॉटरी का टिकट आप खरीदे उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये कौन सा साल से इसका स्टार्टिंग हुआ कंपनी, और कौन कौन सा साल में जो मोटा मोटा प्राइज़ है, कौन कौन सा साल में इन्होंने दिया है। जो लोग इस कंपनी से, इस मतलब लॉटरी कंपनी से इनाम जीता है, तो वो साल को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, आपका देखना पड़ेगा कौन जो डिस्ट्रिक्ट होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आपका आजू बाजू का डिस्ट्रिक्ट हो, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा साल में लोगों ने लॉटरी का प्राइज़ जीता है और वो कौन कौन सा कंपनी है, तो वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो आप पहले एक पेन ले लीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए और ये सब चीज़ आप एकदम पूरा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आपका बहुत सारे कंपनी का लॉटरी है, मगर कोई कंपनी अभी रिसेंट खुल रहा है, कोई कंपनी का उतना मतलब ग्रेस नहीं, उतना नाम नहीं है, मार्केट में उतना वैल्यू नहीं है, मगर फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई हमारा थोड़ा नाम हो, थोड़ा बिजनेस को हम बढ़ाए। तो वो लोग चाहते हैं कि उसका बिजनेस थोड़ा मतलब बढ़ाने के लिए तो सभी चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं। तो आपको हमेशा मतलब नोटिस करना पड़ेगा कि जो कौन कौन सा कंपनी, लॉटरी का कौन कौन सा कंपनी लॉन्च हो रहा है या बाज़ार में उसका उतना नाम नहीं, उतना ग्रेस नहीं है, तो उसी का टिकट आपको ख़रीदना पड़ेगा। और उसका हिस्ट्री तो मैंने बताया कि कैसे निकालना पड़ेगा, वो हिस्ट्री आप निकाल लीजिए और उसका टिकट खरीद लीजिए। और आपका और एक चीज़ हम बताएंगे कि उसमें ध्यान देने वाली और एक चीज़ है कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी आप टिकट खरीद रहे हैं, तो जैसे होता है ना, नंबर जो होता है सीरियल वाइज 1 2 3, उसके बाद एक 0 है, 7 है, 8 है, या मान लीजिए कि 2 3 4 है, उसके बाद से कोई भी नंबर है, मगर आपको ये सीरियल वाइज जो भी नंबर है आपको नहीं खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना है। कौन सा नंबर खरीदना है, किस टाइप का? जैसे मान लीजिए हमने जो सर्वे किया है उस सर्वे के नतीजे का हिसाब से हम जो पाया है, तो उसमें देखा गया है कि जैसे कि 11 22 33 55 इस टाइप का जो संख्या है, तो ये सब आप अगर इस हिसाब से खरीदेंगे, जो पहला जो डिजिट होता है 5,
मतलब कि 55 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 11 हो गया, इस टाइप का जो पहला पहला जो संख्या होता है ना, वो आप मतलब जो जैकपॉट जीतते हैं, तो हमने देखा है कि इस टाइप का जो संख्या होता है, इस संख्या के हिसाब से ही अभी तक जो भी प्राइज निकल का है, फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ रुपए जो भी, तो इसी के मुताबिक निकल का है। और एक चीज़ आपको जो लोग बहुत दिन से लॉटरी से जुड़े हैं, तो उनको आप अगर पूछेंगे या अगर खुद आप जुड़े हैं तो आपको भी पता होगा कि ऐसा एक मतलब लॉटरी खरीदने के टाइम बहुत सारे ऑड नंबर आ जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि जो लोग बहुत बहुत दिन से है तो उनको पता चल जाएगा कि यार ये नंबर तो पहले कभी नहीं देखा। मतलब ऐसा होता है ना कि फटक से एक ऑड नंबर आ जाता है, तो उसी को आपको खरीदना है और उसी ऑड नंबर ही आपको पैसे दिलाएगा। तो ऐसे ऑड नंबर बहुत कम मिलता है, मगर जब आप इस लॉटरी से जुड़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑड नंबर होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ऑड नंबर होता है ये आपको खरीदना है। और जो लोग सबसे लास्ट में हम बताएंगे, जो लोग ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से जो लोग आस्था है, जो लोग जानना चाहते हैं, तो उनको हम एक चीज़ बताएंगे कि आपका जन्म कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह है आपका मारक ग्रह है। मतलब जिस ग्रह के कारण आपका काम काज में बाधा आता है, धनागम का जो रास्ता है उसमें बाधा आता है। तो जैसे कि जैसे जो राशि है, तो पहला राशि के हिसाब से हम अगर बताएंगे तो मेष राशि, जिन लोगों का मेष राशि है उनका बुध ग्रह हो, उनका मारक ग्रह है। तो ये बुध का आपको उनका जो भी 10 उनका जो दोष है, त्रुटि है, तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो धनागम का जो पथ है वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। दूसरा, जिसका वृषभ लग्न है उसका बृहस्पति ग्रह है, वो भी मारक ग्रह है। तो इनको ठीक करना पड़ेगा पहले। इनको अगर ठीक कर देंगे, इस ग्रह का अगर ठीक कर देंगे, तो आपका जो भी दिक्कतें है, परेशानी है, वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। जैसे कि जिन लोगों का मिथुन लग्न है उनका मंगल ग्रह है, ये मारक ग्रह है। जिसका कर्क लग्न है उसका शुक्र ग्रह उसका मारक ग्रह है। जिसका सिंह लग्न वाले के यहाँ शनि ग्रह जो है वो मारक ग्रह है। जिनका कन्या लग्न है उनका मंगल ग्रह मारक ग्रह है। मतलब कि इन सब ग्रहों के कारण उनका काम काज में बाधा आता है, धनागम नहीं हो पाता है। और जिन लोगों का तुला लग्न है उनका बृहस्पति मारक ग्रह है। जिनका वृश्चिक लग्न है उनका बुध मारक ग्रह है। जिनका धनु लग्न है उनका शुक्र मारक ग्रह है। जिनका मकर लग्न है उनका चंद्रमा मारक ग्रह है। जिनका कुंभ लग्न है उनका सूर्य या रवि मारक ग्रह है। जिनका मीन लग्न है उनका शुक्र मारक ग्रह है। तो ये सब चीज़ अगर आप पूरा जो चीज़ मैंने बोला है वो चीज़ आप पूरा ध्यान रखेंगे तो आपका लॉटरी मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको बार बार ये जो दिक्कत होता है कि यार नहीं लग रहा है, तो ये पूरा आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।